जय हिंद। क्या आपको पता है शाक्य मुनि कौन है? गौतम बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा? त्रिरत्न क्या होते हैं? चार आर्य सत्य क्या होते हैं? गौतम बुद्ध के द्वारा जो मार्ग दिया गया उसे क्या कहते हैं? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर और बहुत सारे तथ्य इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म। तो गौतम बुद्ध का जीवन 563 बीसी से 483 बीसी तक चलता है और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना रखी थी। और प्रिंस सिद्धार्थ इन्हें बोला जाता था। जन्म के समय से लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट इनका जन्म होता है, जो कि आज के नेपाल में है। और इनके पिता शुद्धोदन थे, मदर महामाया थी या माया देवी। इनके फादर जो थे वो शाक्य क्लैन के हेड थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि बोला जाता है। ठीक है। इनकी जो मदर है, इनका डेथ हो जाता है इनके जन्म के कुछ समय के बाद। देयरफॉर इनकी मैटरनल आंट इन्हें पालती है, जो प्रजापति गौतमी उनका नाम है। तो प्रजापति गौतमी के नाम से ही गौतम आया है इनके नाम में। ये मैरिड हो गए थे 16 ईयर्स की आयु में यशोधरा के साथ, जिनका एक पुत्र राहुल कहलाता है। 29 ईयर्स की एज में ये एक भिक्षुक बनने के लिए घर छोड़ देते हैं। ये इवेंट को ग्रेट रिनंशिएशन या महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। तो भाई ये राजा थे, फिर भी घर क्यों छोड़े? घर इसलिए छोड़े क्योंकि इन्हें कुछ सीन्स आते थे जो इन्हें परेशान करते थे कि यार मैं तो राजा हूं, फिर भी मैं सुख अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो क्यों नहीं कर रहा हूं? तो इन्हें 4 इमेजेस दिखते थे दिमाग में: सिक मैन, ओल्ड मैन, कॉप्स, एसेटिक। एक बीमार व्यक्ति ये भी दुख का कारण है, बूढ़ा व्यक्ति ये भी दुख का कारण है, मरा हुआ व्यक्ति उससे भी तो दुख ही उत्पन्न होता है। लेकिन एक एसेटिक, एक जो भिक्षुक है, एक जो घर भटकने वाला व्यक्ति है, भिक्षुक है, वो इतना मजे में क्यों है, वो इतने आनंद में क्यों है? ये क्वेश्चन इनके दिमाग में हमेशा इन्हें टटोलता रहता था। इसी के चलते इन्होंने फिर अपना घर का त्याग कर देते हैं। अपने घोड़े कंटक पे ये घर का त्याग कर देते 29 ईयर्स की आयु में, और जिसे ग्रेट रिनंशिएशन बोला गया। ये चाणक्य फिलोसफर अलार कल्म से मिलते हैं वैशाली के निकट। फिर धर्माचार्य रुद्रक रामपुट से मिलते हैं राजगृह के पास। और 6 साल तक भटकने के बाद 35 साल की आयु में इन्हें एनलाइटनमेंट मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उरुवेल, जो कि आज फिर बोध गया कहा गया। वहां पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे बैठे थे और इसी ट्री को बाद में बोधि ट्री बोला गया और ये बोध गया के नाम से जाना गया। यहीं पर एनलाइटनमेंट मिला था और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए थे। तो बुद्ध बन गए, यहाँ पे बोधि ट्री, और वो बोध गया। ठीक। फ्रॉम उरुवेला, उरुवेला से ये पहले कहाँ जाता है? ऋषिपट्टन, जो कि आज का सारनाथ वाराणसी है, वहां पर। और वहां पर पहला सरमन देते हैं 5 ब्राह्मण को, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंबल क्या क्या है? बर्थ से लोटस और सैंड, ग्रेट डिपार्चर घोड़े पे जाते हैं कंटक पे, एनलाइटनमेंट पीपल बोधि ट्री, निर्वाणा फुटमार्क। ये बुद्धा के सिंबल रिलेटेड हैं। बुद्धाज आंट हु रेज्ड हिम वाज द फर्स्ट वुमन टू एंटर द बुद्धिस्ट संघ। बुद्धिस्ट संघ में औरतों को पहले अलाउड नहीं था, लेकिन बाद में फिर सबसे पहली वुमेन जो इनकी आंट रहती है प्रजापति गौतमी, वे बनती है। विजन था बुद्धा का, लेकिन वो इनके फॉलोअर होते हुए भी बाद में इनका एनिमी बन गया, क्योंकि वो चाहता था कि बौद्ध को पूरा ये लीड करे। ठीक है। बुद्धा स्पेंट हिज लास्ट रेनी सीजन इन वैशाली। वैशाली में लास्ट रेनी सीजन में ये लोग वास करते थे, मतलब रेनी में कहीं जा नहीं सकते ना, तो वास करते थे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो ही डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 483 बीसी एट द प्लेस कॉल कुशीनगर में इनका देहांत हो जाता है 80 साल की आयु में। यूपी के जगह है और उसी को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ये भी बोला जाता है चुंदा नाम के एक व्यक्ति ने खीर दिया, खीर में पॉइजन था तो डेथ हो गया। हालांकि ये बहुत सारी किताबों में मिलता है, बहुत जगह नहीं मिलता, तो आपको याद करना है कि 80 आयु में 483 बीसी में कुशीनगर में इनका डेथ हो जाता है, जो कि यूपी का एक जगह है। 3 ज्वेल्स क्या हैं, त्रिरत्न क्या हैं बुद्धिज्म के? तो बुद्धा, धम्मा, संघा। हम लोग बोलते भी हैं ना, बुद्धा शरणम गच्छामि, इस तरीके से बोलते हैं कि। तो 3 ज्वेल्स क्या क्या हैं? बुद्धा, धर्मा, संघा। बुद्धा आस्क्ड हिज फॉलोअर टू अवॉइड द 2 एक्सट्रीम। बुद्ध क्या बोलते थे? वो बोलते थे ना, दोनों एंड को नहीं पकड़ना है, एक्सट्रीम में नहीं जाना है, हमेशा मध्यम मार्ग चुनना है। इनका जो मेन टीचिंग है वो है मिडिल पाथ फॉलो करने का, मध्यम मार्ग का। According to him, everyone was responsible for their own happiness in life, stressing about the individualistic component of Buddhism. ये बोलते थे कि सब कोई अपना जीवन के लिए खुद उत्तरदायी है, कोई और उत्तरदायी नहीं है, और अपना सेलिब्रेशन खुद से प्राप्त करो। खुद से इतना सक्षम बनो कि अपना आपको उस रिस्पॉन्सिबल इतना बन जाओ कि अपने आप को हैप्पीनेस जिंदगी में ला सको। और ये आज भी लागू होता है। अगर हम खुद मेहनत करेंगे तभी सफलता पाएंगे। और दुनिया की ज़्यादा ऐशो आराम में घुलना मिलना नहीं है, अपना सेलिब्रेशन के प्रति उत्तरदायी रहना है। मेन टीचिंग क्या है बुद्धिज्म का? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 4 आर्य सत्य का, 4 नोबल ट्रुथ,
और अष्टांगिका मार्ग 8 फोल्ड पाथ का। तो 4 नोबल ट्रूथ क्या होते हैं? सफरिंग, जो कि दुख है, ये वर्ल्ड का यही एसेंस है। वर्ल्ड में भरा है दुख ही दुख है वर्ल्ड में, लेकिन एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, हर एक दुख का कोई ना कोई कारण होता है, और ये जो कारण है इसे हम निवारण भी कर सकते हैं, इसे निवारण पाया जा सकता है, जिसे बोलते हैं निरोध। मतलब सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, मतलब समुद्य, एवरी सफरिंग कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, दैट इज निरोध, इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द अष्टांगिका मार्ग। मतलब ये जो दुख है, दुख से निवारण कैसे पाया जा सकता है? जब तुम अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करोगे, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करोगे, तब तुम्हें दुखों से मुक्ति मिल सकती है। ये 4 आर्य सत्य कहलाते हैं, 4 नोबल ट्रुथ कहलाते हैं। तो क्या क्या है? वर्ल्ड इज फुल ऑफ दुख, वर्ल्ड में दुख ही दुख है। एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, हर एक सफरिंग का कोई ना कोई कारण होता है, हर एक दुख का कोई ना कोई कारण होता है। सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, सफरिंग दुख से निवारण पाया जा सकता है, और ये तभी पाया जा सकता है जब तुम फॉलो करोगे गौतम बुद्ध का 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 8 फोल्ड पाथ क्या होता है? दिस पाथ कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। क्या क्या है? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 8 जो है ना, ये 8 फुल पाथ है। मतलब व्यू हमेशा सही रखो, गलत व्यू मत रखो। इंटेंशन जो आपका है वो हमेशा सही होना चाहिए, गलत इंटेंशन से किसी भी कार्य को मत करो। स्पीच जो है ना, हमेशा सोच के बोलो, गलत मत बोलो। राइट एक्शन, एक्शन हमेशा सही करो। राइट लाइवलीहुड, जीने का तरीका, लाइवलीहुड सही रखो, माइंडफुलनेस रखो। राइट एफर्ट, एफर्ट हमेशा सही डायरेक्शन में लगाओ। राइट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सही रखो। तो ये जो 8 चीज़ है ना, ये अगर लागू हो जाए जिंदगी में, तो ऐसे भी जिंदगी का तो वाह वाह हो जाएंगे। दुख एंड इट्स एक्सटिंक्शन आर सेंट्रल टू द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। बुद्ध का जो मेन डॉक्ट्रिन है उसका दुख है, और उसका कैसे निवारण होगा, ये मेन चीज है बुद्ध का डॉक्ट्रिन का। ठीक। बुद्ध also established code of conduct both for monastic order and the layman to follow and are known as 5 precepts और पंचशील। बुद्ध ना मोनास्टिक ऑर्डर, जैसे मोनास्टिक लोग जहाँ रहते हैं ना, संघ, तो उसका कुछ रूल्स रखे थे। 4 पंचशील जिसे बोलते हैं, वायलेंस, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग और गॉसिप, टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, मतलब ड्रग वगैरह, दारू वगैरह, ये सब नहीं करना है। वायलेंस नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, ड्रिंक, ये सब नहीं करना है। ये 5 प्रेसेप्ट्स थे जो कि मोनास्टिक ऑर्डर में फॉलो ही करना था सभी को। ये बुद्ध जो अपना मोनास्टिक ऑर्डर बनाए थे, जिसमें पहले औरतों को एंट्री नहीं था, लेकिन इनकी माँ फोस्टर मदर गई थी। 3 पिटक होते हैं। 3 पिटक क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन होता था, रूल रेगुलेशन सारा विनय पिटक में होता था। मोनास्टिक लाइफ में अगर आप मॉन्क बन रहे हो, नन बन रहे हो, तो क्या क्या रूल आपको फॉलो करने होंगे, ये विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में क्या है? मेन टीचिंग या फिर धम्म ऑफ बुद्धा, बुद्धा का जो धम्म है वो सुत्त पिटक में है। और ये बहुत सारे निकाय में बटा हुआ है, दीघा निकाय, संयुक्ता निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये बहुत सारे निकाय है। ठीक। अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक philosophical analysis and systemization of the teaching and the scholarly activities of the monks, ये आपका अभिधम्म पिटक कहलाता है। ठीक है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अदर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूड दिव्य वंदना, मिलिंद पन्हो, बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिंद पन्ह, दीपा वंसा, महावंसा, और बहुत सारे बुक्स हैं। आपको पता होगा कि धम्मा का डॉक्ट्रिन फॉलो किया था अशोक द ग्रेट, वो भी फॉलो किए थे। और सूत्र पिटक में देखिए, पिटक क्या होता है ना, पिटक बास्केट हो कहिए, एक बास्केट। ये लोग पहले क्या होता था, पेड़ के पत्तों पे, छालों पे लिख कर एक बकेट में रखा जाता था, बास्केट में रखा जाता था, और वहां जो कलेक्शन हो जाता था वो पिटक कहलाता था। तो उसी तरीके से बास्केट, अलग अलग बास्केट में एक विनय पिटक, सूत्र पिटक, एक अभिधम्म पिटक हो गया। तो इसे कहते हैं पिटक। कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा सुत्त पिटक हो जाता है। और इसी का कलेक्शन जो है ना, जातक स्टोरीज में मिलता है। सेट ऑफ, ये क्या है? सेट ऑफ 550 प्रीवियस बर्थ स्टोरी जो था ना गौतम बुद्ध का, किसी फॉर्म में
जैसे बर्ड्स का फॉर्म में, चिड़ियाँ, जानवर, ये सब के फॉर्म में, और हर एक के अंत में मॉरल लेसन होता है। जैसा हम पढ़ते नहीं थे मॉरल साइंस में कि चैप्टर खत्म होता था, लास्ट में एक मॉरल लेसन मिलता था। तो बेटा आज हम लोग क्या सीखा, तो ये सीखा, हमारी टीचर्स पढ़ाती थी। उसी तरीके से ये जो जातक स्टोरीज हैं, जातक कथाएं हैं, इनके अंत में आपको मॉरल लेसन देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से देखने को मिलता है। और ये तीनों क्या है, होली बुक्स हैं, बुद्धिज्म के होली बुक्स कहलाते हैं। कभी पूछे होली बुक्स क्या है और ऑप्शन में कुछ दे दे तो ये है। ठीक है, अब इनका जो ये आपका दो मेन डिवीजन होता है बुद्धिज्म का, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। हीनयान मतलब लेसर व्हीकल, ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट होता है। ठीक है, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट मतलब अपना सेल्वेशन खुद करना है, ये हीनयान का मेन कॉन्सेप्ट है। और महायान मतलब ग्रेटर व्हीकल, मतलब सभी को लेकर सेल्वेशन तक पहुंचना है, ये मेन काम था। गौतम बुद्धा इसमें टीचर के जैसे थे। हीनयान में मेरिट और डिमेरिट डिपेंडेंट होता था प्रीवियस बर्थ के ऊपर, लेकिन महायान में क्या था, गौतम बुद्ध वॉज कंसिडर्ड गॉड, भगवान के जैसा पूजा होने लगा, इनका इमेज वर्शिप होने लगा। पहले इमेज वर्शिप नहीं होता था। तो ये सब चीज़ था, आप लोग देख लीजिएगा चार्ट। फिर अब हम देखते हैं कि आपका इनका जो अलग अलग बुद्धिज़्म का अलग अलग जो वेन्यू पे आपका बौद्धिक संघ होते हैं, बौद्धिक काउंसिल होते हैं, वो देखते हैं। पहला जो होता है राजगृह में होता है, राजगृह बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन कौन थे, महाकश्यपा। किंग कौन था, अजात शत्रु। और यहीं पर आपका बुक्स वगैरह बनते हैं, जो अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक, ये सब किताबें का यहाँ पे बात किया जाता है। अभिधम्म पिटक का नहीं, मतलब सूत्र पिटक और विनय पिटक का बात किया जाता है। सेकंड काउंसिल वैशाली में होता है, काल अशोक रहते हैं, और यहाँ पर सबा कमी, यहाँ पर चेयरमैन रहते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिवीजन ऑफ संघ, संघ का थोड़ा सा डिवीजन हो जाता है स्थैरावादीन और महासंघिक के रूप में। उसके बाद पाटलिपुत्र में होता है, मोगलीपुत्र, तिस्सा रहते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंस के चेयरमैन, और अभिधम्म पिटक यहाँ पर स्टैब्लिश होता है। ठीक है, पहले में नहीं होता है, तीसरे में होता है। चौथा सबसे आखिरी कश्मीर में होता है कनिष्क के टाइम पे, और यहाँ पर चेयरमैन कौन थे, वासुमित्रा। बुद्धिस्ट गॉट डिवाइडेड इनटू हीनयान एंड महायान। चौथा में हीनयान महायान जो हमने अभी देखा वो। तो बहुत जगह स्प्रेड होता है। आपका बुद्धिज्म इतना ज़्यादा वर्ल्ड में क्यों फैला, जैनिज्म क्यों नहीं फैला? रीज़न आपके दिमाग में उठ ही सकता है कि भाई जैनिज्म क्यों नहीं फैला, क्योंकि बहुत सारे किंग्स ना इसको पैट्रनेज किए। आप देख ही सकते हैं कितने सारे किंग हैं, अशोक द ग्रेट, कनिष्क, काल अशोक, ये सारे, अजात शत्रु, ये सारे इसे बढ़ावा दिए और जगह जगह फैलाए। इनफैक्ट अशोक ने तो अपने बेटी बेटियों को भी भेजा था इसे प्रचार करने के लिए बुद्धिज्म का। तो इसलिए बुद्धिज्म हमें पूरे वर्ल्ड में, एशिया में बहुत सारी जगह में, चाइना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, भारत, बहुत सारी जगह आपको बौद्ध धर्म के फॉलोअर मिल जाते हैं। लेकिन जैन धर्म इसलिए सिमट के रह गया क्योंकि जैन धर्म का उतना ज़्यादा पैट्रोनेज नहीं मिला किंग्स के द्वारा। आप लोग समझ सकते हैं, किसी भी धर्म को फैलने के लिए आपका उसमें थोड़ा सा किंग का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किंग का सहयोग होगा तभी वो फैल सकता है। किंग का सहयोग उतना नहीं था, तो इसलिए जैनिज्म हमें उतना ज़्यादा वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता है आज के टाइम में। ठीक, तो ये हमने सारे डिटेल्स देखे हैं बुद्धिज्म जैनिज्म के। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि अशोक जो हैं, अशोक को कौन वो मॉन्क था जो इन्फ्लुएंस किया था बुद्धिज्म एम्ब्रेस करने के लिए? अशोक किस मॉन्क के कहने पर बुद्धिज्म अपनाते हैं? तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उपागुप्त, याद रखिएगा, उपागुप्त। और अशोक कलिंग के वॉर में बुद्धिज्म को अपना लिए थे। कलिंग के वॉर में जो ब्लडशेड होता है ना, खून की नदियाँ बहती है, उसके बाद अशोक को लगता है ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद बुद्धिज्म को फॉलो कर लेते हैं। हालांकि अशोक का लाइनेज अगर आप देखते हैं तो इनके पिता कुछ और फॉलोअर थे और इनका अलग ही रहता है, सब अलग अलग फॉलोअर बनते हैं। चंद्रगुप्त जैसे हैं वो जैनिज्म के फॉलोअर थे, चंद्रगिरी की पहाड़ी संलेखना करते हैं वहाँ जाकर। तो ये सारे तथ्य हैं कुछ कुछ इससे रिलेटेड। चलिए, गौतम बुद्ध से रिलेटेड वेरियस फैक्ट्स कवर करने के बाद अब हम गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ MCQs देखते हैं। MCQ, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील विथ द स्टोरीज ऑफ द वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा आर विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक या जातक। इन चारों में से कौन है जिसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिनमें बुद्ध को प्रीवियस बर्थ, पूर्ण जन्म, पहले का जन्म को दिखाया गया है? तो ये है जातक। ठीक है, विनय पिटक नहीं है, सूत्र पिटक नहीं है, अभिधम्म पिटक नहीं है,
जातक स्टोरीज हैं। हमने पढ़ा था जातक स्टोरीज, ऐसे स्टोरीज जिसमें बुद्ध का प्रीवियस बर्थ को एनिमल, पक्षी अलग अलग फॉर्म में दिखाया जाता है और जिसमें कुछ ना कुछ मॉरल लेसन्स छिपा होता है, उसको बोलते हैं जातक स्टोरीज। जातक कथाएं भी आती थी टीवीज पे, ये आपको याद होगा जातक स्टोरीज। और सूत्र पिटक हम जानते हैं कलेक्शन ऑफ टीचिंग है बुद्ध का, तो इसी तरीके से सारे पिटक, अलग अलग पिटक हमने देखा था। अब देखते हैं बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, ये कहाँ दिया था बुद्ध ने? सांची में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, बोधगया में, कहाँ दिया था? सोचिए और इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर बोधगया, बोधगया में एनलाइटनमेंट हुआ था, श्रावस्ती नहीं, सारनाथ सही आंसर है। ठीक है, बोधगया हमने देखा पहले ये गया था, लेकिन बोध गया तब कहलाया जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध सिद्धार्थ से क्या बन गए थे? बुद्ध बन गए थे। सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए निरंजन नदी के तट पे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्ध? चार आर्य सत्य में से नहीं है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, डिजायर कॉजेज सफरिंग, डिजायर बेस्ट वे टू गेट मोक्ष, सफरिंग विल बी रिमूव्ड। तो डिजायर बेस्ट वे टू गेट मोक्ष कैसे हो सकता है यार? हम किसी चीज़ का डिजायर कर रहे हैं, मन में भरे हुए हैं, कल मेरे पास कार आएगा, आज मेरे पास बाइक है, तो इससे मोक्ष मिल जाएगा क्या? नहीं मिल जाएगा। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, रिलेट करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताइए, वेयर वॉज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेड? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? कश्मीर में, गया में, पाटलिपुत्र में या राजगीर में? पहला बौद्ध संघ कहाँ? राजगीर में। पढ़ा है हमने राजगीर में। पैट्रोनेज किंग कौन था? अजातशत्रु। चेयरमैन महाकश्यप। ठीक, ये हमने देख लिया था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका वो जो होता है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोक रहते हैं। याद करने का भी ट्रिक है, एक एक करके याद कीजिए। किंग का नाम एक करके आप निकाल सकते हैं चार्ट में। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द थर्ड काउंसिल विच वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र? अशोक के अंदर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जिसका पैट्रोनेज किंग अशोक था, कौन था? ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आज हम गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स कवर करने की कोशिश किए हैं। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो डू गिव अ लाइक, एक लाइक कीजिएगा और इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू अ लॉट।